गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के इन दिनों काफ़ी हॉलीडेज शुरू है। आई होप आप इस हॉलीडेज़ का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हो और अपने अपने घरों में पढ़ाई भी आपने स्टार्ट कर दी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आई होप एग्ज़ाम कितना भी लेट हो लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम तो डिले या फिर पोस्टपोन नहीं होंगे। चलिए देखते हैं। आज के हमारे इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि जो हमारे होम इलेक्ट्रिक कनेक्शंस होते हैं उनमें जो अलग अलग टाइप्स के वायर्स होते हैं उनके बारे में आज हमें स्टडी करनी है। देखिए, हम अगर बात करें हमारे होम इलेक्ट्रिक कनेक्शंस की, जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन सप्लाई होती है फ्रॉम द पोल्स, उसी की वर्किंग के बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। इन मोस्टली होम इलेक्ट्रिक कनेक्शंस इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ वायर। इनमें हमारे जो घरों में कनेक्शंस होते हैं इसमें मोस्टली 3 टाइप्स के वायर्स होते हैं। फर्स्ट को हम लाइव वायर कहते हैं, सेकेंड को हम न्यूट्रल वायर कहते हैं एंड द थर्ड टाइप इज अर्थ वायर, जिसे आप अर्थिंग भी कहते हैं। तो देखिए, ये 3 टाइप्स के वायर होते हैं। तो इनमें जो लाइव वायर होता है और न्यूट्रल वायर होता है ये एक दूसरे से आइसोलेट होते हैं, मतलब इनके ऊपर हमारी प्लास्टिक की कोटिंग होती है, कवरिंग होती है। और जो हमारी अर्थ वायर है ये ग्राउंड टू द अर्थ, मतलब इसका कनेक्शन टू द अर्थ होता है एज ए अर्थिंग के तौर पर। तो जब कभी लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर जो कि करंट को फ्लो होने देते हैं, इन वायर से करंट फ्लो होता है, जब ये दोनों वायर कि हम अगर कंपैरिजन करें तो इन दोनों वायर में पोटेंशियल डिफरेंस लगभग 220 वोल्ट का होता है। दैट इज द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर हैज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 220 वोल्ट। और जैसा कि हमने अर्थिंग वायर कहा, वो तो हमारे अर्थ को यानी ग्राउंड को कनेक्टेड होता है। तो इन एनी केस यदि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, वैसे तो उन दोनों के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग, प्लास्टिक की कवरिंग होती है। आप नॉर्मली कोई भी वायर ले लो तो वो खुले नहीं, ओपन नहीं होते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, कवरिंग होती है। फिर भी इन केस किसी भी रीजन से, किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण या फिर किसी इंसिडेंट के चलते यदि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, मतलब उनके ऊपर की कोटिंग यदि निकल जाए और वो दोनों कांटेक्ट में आ जाए, तो ऐसे केस में उस सर्किट से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जिस कारण से ये होगा कि जो फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर की एबिलिटी जितनी करंट फ्लो होने देने की है वह क्रॉस हो जाएंगे, जिस कारण से फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएंगे और जो घर में जो लाइन जो करंट फ्लो हो रहा था, जो बाकी के जो इक्विपमेंट शुरू थे, वह पूरे बंद हो जाएंगे। इसके अलावा आपने कुछ और केसेस भी आपने ये देखा होगा कि इन समर डेज, समर के सीजन में जब काफ़ी हीट होती है शाम के टाइम में, तो लाइट्स, फैंस, एसीज और कूलर्स, ऐसे हैवी इक्विपमेंट्स एट द सेम टाइम घरों में स्टार्ट होते हैं। लेकिन हमारे घरों में जो करंट आता है वह भी तो कहीं किसी ट्रांसफार्मर से पास होकर ही आता है। तो यहाँ पर होता ये है कि जो ट्रांसफार्मर की जितनी एबिलिटी है कि वह एक किसी रीजन में, किसी मोहल्ले में, किसी एरिया में जितना करंट फ्लो होने देना है, तो उसमें भी फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर। तो यदि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के कारण यदि ट्रांसफार्मर की जो लिमिट है कि वह कितना करंट फ्लो होने दे सकता है, यदि वह क्रॉस हो जाती है, यदि वह पार हो जाती है, तो वह भी एक इंसिडेंट का कारण बन सकता है। मतलब होता ये है कि यदि ज़्यादा करंट यदि ट्रांसफार्मर से पास हो जाता है उसकी एबिलिटी से भी ज़्यादा, तो ऐसे केस में अगेन वहाँ कोई मिसहैप हो सकता है या फिर वहाँ पर जो फ्यूज वायर मेल्ट हो सकता है और पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो सकती है, डाउन हो सकती है। तो अगर ऐसा यदि होता है तो इसे हम एज ए ओवरलोडिंग के तौर पे भी हम इसे देख सकते हैं। मतलब जितनी किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या फिर ट्रांसफार्मर की जितनी एबिलिटी है कि जितना वह करंट अपने थ्रू से पास होने दे सकती है, यदि वह लिमिट, वह वैल्यू अगर लिमिट के पार हो जाती है, यदि वह वैल्यू लिमिट के पार हो जाती है, तो ऐसे केस में फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है ताकि कोई बड़े हादसे से, किसी बड़े शॉर्ट सर्किट से हम बच सकें। तो इस तरीके से
यह जो होम इलेक्ट्रिक कनेक्शन है इसमें मोस्टली 3 वायर्स की हमने वर्किंग देखी। आई होप यू मस्ट बी वेल अंडरस्टूड दिस सिंपल टॉपिक ऑफ होम इलेक्ट्रिक कनेक्शन। मिलते हैं हम हमारे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।